और इसी मुद्दे पर विस्तार से जानने के लिए कुछ खास सहयोगी मेरे अलग अलग देश के राज्यों से जुड़ चुके हैं। अमर सदाना स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, अपराजिता दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, पंकज अवस्थी रिपोर्टर कानपुर से मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं और इसी के साथ राकेश जोशी रिपोर्टर नैनीताल से मेरे साथ जुड़े हैं, कासिम अली नबी मुंबई से हमारे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करते हैं दिल्ली का, राजधानी से जानने की कोशिश करेंगे। अपराजिता, आप दिल्ली में मौजूद हैं और वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या स्थिति है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, आज तो विदेश मंत्री ने भी कह दिया है कि अभी जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, तो फिर लोगों पर इस स्थिति का क्या असर हो रहा है और जो इस पर पैसे बढ़े हैं वो कितने पैसे बढ़ चुके हैं अभी तक? बिल्कुल प्रियंका, देखिए आपको बता दें कि पूरे देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की जहां तक कीमत में बढ़ोतरी हुई है, वहीं सप्लाई को लेकर के भी चिंता जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि कीमत में बढ़ोतरी होना समझ आ रहा है। जैसे हम जानते हैं कि घरेलू सिलेंडर जो 14 केजी का होता है उस पर 60 रुपए के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है, वहीं पे कमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन उसके बावजूद सप्लाई में दिक्कत हो रही है, लोगों को बहुत आसानी से एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं और बहुत भारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका, पहले उनसे ही जानते हैं कि किस तरीके की परेशानियों से उनको सामना करना पड़ रहा है। जी, अगर आपसे बात करें तो अभी जिस तरीके से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है, आपके घर के बजट में किस तरीके का फर्क देखने को मिला? देखिए, बहुत स्थिति खराब है। गवर्नमेंट सबसे पहले ये नहीं बता पा रही है कि उसके पास सिलेंडर है कि नहीं है तो कितने दिन का स्टॉक है, अभी तक वो नहीं बता पा रही है। मेरा खुद का क्या हाल है, मैं एक इधर काम करता हूँ नोएडा सेक्टर 15 में, ठीक है। मेरा गैस एक पहले खत्म हो गया, मैं 3 दिन पहले लेने गया वहाँ पर, तो क्या देखा कि मुझे 1900 रुपये बताया, ठीक है। ऐसे तो प्राइस 913 है, ठीक है। तो 1900 रुपये मुझे बताया 3-4 दिन पहले। फिर मैं कल पूछा तो मुझे 2700 रुपये पूछा। मैं आज सुबह मॉर्निंग में खुद पूछा कि भाई सिलेंडर अवेलेबल है क्या, तब डायरेक्ट बोला कि भैया 4000 रुपया लगेगा, ठीक है। इतना लंबा लाइन लगा हुआ है वेंडर के पास, पूरा काला बाजारी हो रहा है। गवर्नमेंट अभी तक ये नहीं बता पा रही है कि तुम्हारा सिलेंडर है कि नहीं। ऑफिशियली क्यों नहीं बताती है कि भाई 25 दिन का स्टॉक है, 50 दिन का स्टॉक है, 200 दिन का स्टॉक है। लोग इतना पैनिक की तरह लाइन लगाए हुए हैं वेंडर के पास, छटपटा रहे हैं, जिन्हें नहीं मिल रहा है खाना खा रहे हैं। अभी आप देखोगे फ्लिपकार्ट अमेजन कुछ भी खोल करके तो इंडक्शन चूल्हा भी आपको नहीं मिलेगा, आउट ऑफ स्टॉक है। लोग इंडक्शन चूल्हा भी अब खरीदने लगे हैं, इतना पैनिक हो गए हैं। तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि कब तक चीज़ें सुलझेगा, कब तक आएगा, सब कुछ क्लियर रखे, लेकिन उनसे 1% भी कुछ काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है भाई साहब, अगर आपसे बात करें तो आपके घर के बजट पे क्या असर देखने को मिला और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के? मैम देखिए, कोई भी चीज़ अगर महंगी होती है तो ऑब्वियसली बजट पे तो इम्पैक्ट पड़ता है, बट अभी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया एज अ कंट्री अभी हम 60% एलपीजी जो है इंपोर्ट करते हैं सऊदी से, कतर से और यूएई से। और जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी इंटरनेशनल चल रहा है, आप देख रहे हैं कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है दूसरे देशों में, और जब ऐसी कोई स्थिति बनी होती है तो बीइंग अ कंट्री और बीइंग अ सिटीजन हमें थोड़ा सपोर्ट करना पड़ता है अपनी कंट्री को। हालांकि ये देखिए मिडिल क्लास को और लोअर क्लास को इम्पैक्ट करता है, ऑब्वियसली इम्पैक्ट करता है बजट को, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हमें भी डेवलप करना पड़ेगा कि अगर किसी चीज़ पे हम डिपेंडेंसी बना के चल रहे हैं इम्पोर्ट के। जी प्रियंका। ठीक है अपराजिता, और इसी के साथ नबी मुंबई से कासिम अली भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कासिम, मुंबई आर्थिक दृष्टि से काफ़ी बड़ा शहर है, ऐसे में मुंबई की आर्थिक स्थिति पर क्या कुछ असर पड़ा है इसका और वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है? जैसे कि हमने आपको सुबह तस्वीरें दिखाई थी जिसमें साफ तौर पर जो गैस एजेंसी है उसके बाहर लोगों की लंबी कतार, 2 से 3 किलोमीटर तक की लंबी कतार देखने को मिल रही थी। लोग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पैनिक हो चुके हैं। उनको यह घबराहट बता रही है कि आगे चल के हमको गैस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कई लोगों के घरों में जो गैस है वो पूरी तरीके से खत्म हो गए और उनको मैसेज आया है डिलीवरी का, लेकिन फिर भी उनके घर पर अब तक तो जो है गैस का जो सिलेंडर है वो पहुंचा नहीं है। इसलिए डायरेक्ट लोग इंतजार ना करते हुए गैस एजेंसी का ऑफिस है उसका रुख कर रहे हैं और वहां पर लोगों की दिन ब दिन अब 2 से 3 दिन हो गए लंबी कतारें जो बढ़ती जा रही है। कल तक जो 50 से 100 लोग आते थे वहीं आज लोगों का हुजूम वहां पर देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में लोग वहां पर लाइन की कतार में लगे हुए हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 से 10 दिन पहले बुकिंग किया है, लेकिन अब तक उनकी कुछ भी उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इसलिए वो गैस एजेंसी के साथ सुबह 5 बजे से वो लोग वहां पे लाइन लगाकर खड़े हैं। शाम का कासिम, आप सीधे कानपुर चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर बने हुए हैं लाइव।
पंकज, सबसे पहले आप ये बताइए कि कानपुर की क्या स्थिति है और आपके पीछे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर की गैस जो उस पर क्या कुछ असर पड़ा है। जी प्रियंका जी, बिल्कुल आपको बता दें कि कानपुर में भी स्थितियां जो हैं वो पैनिक नजर आ रही हैं, जहां पर गैस सिलेंडर लेने वालों की लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। जबकि अगर बात की जाए प्रशासनिक अमले की बात की जाए या जो भी जिलाधिकारी कानपुर हैं जितेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने साफ तौर से जिला पूर्ति अधिकारी को भी इस मामले में निर्देशित करते हुए कहा है कि जो भी गैस के गोदाम हैं या भंडारण करने वाले लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कहीं पर भी भंडारण की शिकायत मिलती है, इसी क्रम में कल कई जगह छापेमारी कानपुर में की गई, जिसमें कि 9 सिलेंडर जो हैं वो फर्जी तरीके से पाए गए थे। उनको जो है वो जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया पंकज, गया है। आपके पीछे और कुछ उनके महिलाएं विरुद्ध नजर जो आ है रही हैं, आप कार्रवाई उनसे की जा रही जानने की है। कोशिश अगर कीजिए बात कि करें उनके घर पर क्या स्थिति है, क्या आर्थिक संकट है इस वजह इस आज का। जी प्रियंका जी, अगर बात करें आर्थिक संकट की अगर बात करें तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उनकी रसोई पर क्या असर पड़ा है और गैस की किल्लतें उनको झेलनी पड़ रही हैं या क्या स्थितियां हैं। एक बार बात कर देंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना शर्मा है। मैं कानपुर से हूँ। मैम ये बताएं कि जो गैस की मूल्य में वृद्धि हुई है, घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो 60 रुपए कोई छोटी चीज तो होती नहीं, अब एकदम से बढ़ गया। बढ़ने के साथ मिल भी नहीं रहा सिलेंडर, और जो हमारे यहाँ जहाँ सिलेंडर आता है वो तो स्विच ऑफ करे हुए हैं और 15 दिन हो गया, उन्होंने अभी तक हम लोग सिलेंडर नहीं दिया। DSC नंबर मिल गया तो सिलेंडर नहीं मिल रहा। क्या कह रहे हैं जब बात करते हैं कंपनी में बात करने की बात? कंपनी में फोन किया तो फोन नहीं उठाते हैं, बोल रहे हैं कि सर्वर नहीं आ रहा है और टाल रहे हैं। 15 दिन हो गए और हम लोग क्या तो बड़ी दिक्कत है। 60 रुपए एकदम से जी, त्योहार का समय, अगर ये बात करें कि बजट पर क्या मतलब आपके लोगों की जेब पर क्या असर पड़ा? पर तो असर पड़ेगा ही। अब 60 रुपए का सिलेंडर के साथ साथ सब चीजें महंगी हो जाएंगी, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। जो 10 रुपए की मिलेगी वो 15 रुपए की मिल रही है। जी इस पर और प्रियंका जी बात करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ हैं। मैम क्या नाम है आपका? विनीता रावत है और मैं भी कानपुर से हूँ सर। यहाँ पर सिलेंडर के दाम में बढ़ जाने से सिलेंडर ठीक है पंकज, राकेश भी हमारे साथ नैनीताल से लगातार बने हुए। राकेश, आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी, जब इस तरीके के हालात होते हैं, जब इस तरीके के आपातकाल स्थिति नजर आती है देश में, तो फिर काला बाजारी जो है वो भी बढ़ जाती है। तो क्या ऐसी स्थिति भी नजर आ रही है नैनीताल में? और नैनीताल एक टूरिज्म पैलेस है, तो उसके हिसाब से क्या वहां पर जो होटल्स है वहां पर भी इस तरीके की जो स्थिति है वो नजर आ रही है? बिल्कुल प्रियंका जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उत्तराखंड जो नैनीताल जिला है वो पर्यटक के दृष्टि से बहुत ही अहम माना जाता है, क्योंकि तमाम जो पर्यटन है वो नैनीताल की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि इस वक्त गर्मी का सीजन भी शुरू हो चुका है और लगातार जो पर्यटन है वो नैनीताल की तरफ रुख करते हैं। ऐसे में जो तमाम जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो भी इस वक्त जो गैस सिलेंडर की जो इस समय आप बीती जो उनके सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं जूझते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर पे क्योंकि उत्तराखंड में लगातार, हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी है या फिर उत्तराखंड सरकार है वो लगातार लोगों को ये दावा कर रही है कि जिस तरीके से जो गैस की आपूर्ति है वो पूरी करी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में जो पर्यटकों का जो आवागमन है वो खास तौर पे गर्मियों के समय पर देखने को मिलता है। खास तौर पे जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी से की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हल्द्वानी में कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और यहीं से लोगों का आवागमन शुरू होता है। खास तौर पे जो मैदानी क्षेत्रों से जो लोग आते हैं, इसका सीधा सीधा असर, अगर ये युद्ध और लगातार बढ़ता है तो इसका असर आने वाले समय में उत्तराखंड में भी देखा जा सकता है।